खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर लखनऊ से है, जहां पर थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव के बयान का मामला है। अखिलेश यादव के बयान के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार का जवाब आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरें पूरी तरह गलत, ये प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है। अगर गलत सूचना फैलाई जाती है तो हम जवाब देंगे। जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से ऐसी टिप्पणी नहीं करने की अपील की है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान आया है। थानेदारों की पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव के बयान का यह मामला है। अखिलेश यादव के बयान के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार का जवाब आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरें पूरी तरह गलत, अगर गलत सूचना फैलाई जाती है तो हम जवाब देंगे। जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से ऐसी टिप्पणी नहीं करने की अपील की है प्रशांत कुमार ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। थानेदारों की पोस्टिंग पर अखिलेश यादव के बयान का मामला। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की तैनाती में जातीय भेदभाव का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि ज्यादातर थानेदार एक विशेष जाति से आते हैं। हालांकि यूपी के डीजीपी ने बताया है कि विभिन्न जिलों में तैनात थानेदारों की पोस्टिंग आरक्षण नियमों के अनुसार होती है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की तैनाती में पक्षपात किया जाता है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को थानेदार नहीं बनाया जा रहा है, जबकि एक विशेष जाति के ही लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। सपा प्रमुख ने आगरा, प्रयागराज, मैनपुरी, चित्रकूट और महोबा जैसे जिलों का उदाहरण भी दिया है, लेकिन अब प्रशांत कुमार का इस पर जवाब आया है। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की तैनाती में जातीय भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर थानेदार एक विशेष जाति से आते हैं। हालांकि यूपी के डीजीपी ने बताया है कि विभिन्न जिलों में तैनात थानेदारों की पोस्टिंग आरक्षण नियमों के अनुसार होती है। और इसके साथ ही उन्होंने यानी कि प्रशांत कुमार ने ये तक कहा है कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से ऐसी टिप्पणी नहीं करने की प्रशांत कुमार ने अपील की है। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिलों में, थानों में मौजूद थानेदारों को लेकर अब ये सवाल उठाया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई जिलों का नाम भी गिनवाया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी सीधा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक त्रिपाठी, देखिए, अखिलेश यादव ने थानेदारों को लेकर सवाल उठाया था कि एक विशेष जाति के लोगों को नियुक्तियां दी जाती हैं, जिसको लेकर प्रशांत कुमार ने इस बयान का खंडन किया है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि जातीय आधार पर थानेदारों की नियुक्ति को लेकर पहले से ही काफी बवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में भी जातीय आधार पर, यानी ज्यादातर जो उनका वोट बैंक है ओबीसी में यादव
यादवों से ज्यादातर तैनाती होती रही है। इसको लेकर पॉलिटिकल बयानबाजी भी सामने आती रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य दल हो। अब समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। बीते दिनों अखिलेश यादव और रामजी सुमन अपने सांसद से मिलने आगरा गए थे। वहां पर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके सजातीय लोगों को वहां पर चार्ज दिया गया है और ऐसा आगरा में नहीं, बहुत सारे जनपदों में किया गया है। अब डीजीपी ने उस पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी आधार पर, जातीय आधार पर तैनातियां नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो मानक है उसके आधार पर, यानी मानक में जो थानेदारों की तैनाती के नियम है उसमें SC/ST का अपना एक वर्गीकरण होता है, आरक्षण होता है, OBC का आरक्षण होता है, इसके अलावा अन्य आरक्षण होते हैं। तो इसी आरक्षण के हिसाब से तैनातियां दी गई हैं। आगरा पुलिस ने भी इसका जवाब दिया है। कमिश्नरेट की तरफ से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट जारी की गई है जिसमें लिखा है कि आगरा में 39% पिछड़े थानेदार हैं, पिछड़ा वर्ग के थानेदार हैं, जबकि उनकी जो मानक है वो 27% है। यानी मानक से कहीं ज्यादा पिछड़े वर्ग के थानेदारों को वहां पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा तमाम और जातियों के थानेदारों की सुरक्षा भी उसमें दी गई है। आगरा के बाद प्रयागराज पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, क्योंकि डीजीपी ने कहा था सभी जिलों के पुलिस प्रभारियों से कि अगर इस तरह की कोई बात आती है थानेदारों की तैनाती या किसी भी विभाग में, किसी भी पुलिस के किसी भी शाखा में तैनाती को लेकर मानकों के विपरीत कोई बात दावा करता है, कोई कहता है कि वहाँ आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, या जो सरकार है उनमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके सजातीय लोगों को तैनाती दी जा रही है ज्यादातर, तो ऐसे में सभी जिलों के पुलिस प्रभारी इस बात का खंडन करें और अपनी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जानकारी दें कि उनके यहाँ कितने कितने जाति के कौन कौन से थानेदार तैनात हैं। तो इस बात को लेकर डीजीपी ने कहा। उसके बाद आगरा के अलावा प्रयागराज पुलिस, चित्रकूट पुलिस, कन्नौज की पुलिस ने, इटावा की पुलिस ने, औरैया की पुलिस ने, तमाम जिलों के पुलिस प्रभारियों ने अपनी तरफ से ये आंकड़े जाहिर किए हैं जिस पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। डीजीपी ने कल ये भी कहा कि अखिलेश यादव, उन्होंने कोई पॉलिटिकल नाम नहीं लिया, उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी करने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस तरह की बातें, यानी थानेदारों की तैनाती में जातीयता का आधार देना वो सीधी अफवाह है और ये गलत है। किसी भी तरह की अफवाह का उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसकी जानकारी देंगे अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता है। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर किया। उन्होंने कहा कि ये लोग जो वरिष्ठ नेता है उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। तो अब ये जो जातीयता का आधार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। जो भूपेन्द्र चौधरी है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ज्यादातर थानेदार यादव होते थे और जो अखिलेश यादव है उनके सजातीय लोगों को थानेदार रखा जाता था। कई जनपदों के आंकड़े भी इस तरह से उन्होंने दिए हैं जहां पर और कई साल पहले यानी 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही है। उस दौरान जहां खासकर जो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, यानी कन्नौज, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, जहां जहां पर अखिलेश यादव या उनके परिवार के लोग या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, वहां के आंकड़े उन्होंने उस समय कार्यकाल में यानी 2012 से 17 के बीच में जो विवेक का कार्यकाल था विवेक, लेकिन जिस तरीके से आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं, औरैया, मैनपुरी, चित्रकूट और प्रयागराज, इन तमाम जिलों का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने कहा है यहाँ पर विशेष जाति के लोगों को पदभार दिया गया है, यानी कि थाना अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अगर मैनपुरी की हम बात कर लें, मैनपुरी की जो उन्हीं का क्षेत्र है, यहाँ पर 16 थाने आते हैं जिसमें 8 सामान्य श्रेणी के हैं, जबकि 5 OBC थानेदार हैं और 3 अनुसूचित जनजाति के थानेदार हैं। और इस जिले में 8 सामान्य श्रेणी के थानों में 5 ठाकुर और 3 ब्राह्मण जाति के आते हैं। लेकिन यहां पर भी जिस तरीके से उन्होंने आकलन लगाया वो तो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर सबको तवज्जो दी गई 16 थानों में से। देखिए, अखिलेश यादव ने जो आंकड़े दिए हैं उसको यूपी पुलिस पहले ही गलत बता चुकी है और उनका कहना है कि इस तरह की कहीं की तैनातियां नहीं है, सारे जातीय आधार पर। क्योंकि जो अखिलेश यादव का कहना था कि जो क्षत्रिय है यानी सजातीय थानेदार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का सजातीय थानेदार, सिंह, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग जाति से संबंधित होते हैं, लेकिन वो सिंह लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को क्षत्रिय या सिंह या ठाकुर मानना
ठीक नहीं है। ऐसे लोग उससे अलग किस्म के भी होते हैं। कई बार जो यादव है वो भी सिंह लगाते हैं, यादव हटा के सिंह लगा देते हैं। मुलायम सिंह यादव कहा जाता था। अखिलेश यादव कहते हैं, लेकिन उनके पिता मुलायम सिंह यादव थे। यानी यादव जाति के लोग भी कई बार सिंह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, शुभ नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो अखिलेश ने आंकड़े दिए हैं, आगरा के दिए हैं, मैसूरी के दिए हैं, तमाम अलग अलग जनपदों के आंकड़े उन्होंने दिए थे, वो उसको यूपी पुलिस ने इसी आधार पर गलत बताया है और ये कहा है कि इस तरह की बातें, इस तरह की जानकारियां अफवाह होती है, इन अफवाहों को फैलाने से बचा जाना चाहिए। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने